उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कांता, कांता, तूने उषा को देखा? नहीं, क्या हुआ जीजी? पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। यहीं कहीं खेल रही होगी जीजी। यही कहीं कहाँ रे? पूरा घर देख लिया है, कहीं नहीं है वो। मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। सुबह से नहीं देखा? पर जीजी तुम तो सबसे पहले उठ जाती हो ना। सुबह से नहीं देखा इसीलिए तो डर रही हूँ। उषा कल रात से ही डरी हुई थी। कांता, तेरे भैया ने कल हम सबको लड़कियों के पढ़ने की बात को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। कितनी बार इनसे कहा है बच्चियों के सामने कुछ मत बोला करो, पर मेरी सुनता कौन है? अब पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। जीजी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे यहीं कहीं छुपकर खेल रही होगी ना हमारी लाडली। नहीं कांता, मैंने घर का कोना कोना देख लिया है, कहीं नहीं है वो। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। जीजी सब ठीक हो जाएगा, चलो मैं भी चलकर ढूंढती हूँ। हाँ मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। भगवान करे तेरी बात सच हो। चल। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं हाँ हाँ बोल, रास्ता भूल गई है? कहाँ जाना है तुझे? मैं खुद चली जाऊंगी। अरे बिटिया, तू कहाँ चली जाएगी? अरे तेरी अम्मा बापू सब कहाँ हैं? वो नहीं है, ये शहर है। हाँ हाँ ये शहर है। क्या तू गांव से आई है? हाँ, मेरी मौसी रहती है यहाँ। मुझे अपनी मौसी के पास जाना है। अच्छा, वहाँ जाना है। कहाँ रहती है गुड़िया की मौसी? एक बहुत बड़े घर में, आम का पेड़ है वहाँ और झूला भी है बगीचे में। ओह, वहाँ जाना है। आपको पता है मेरी मौसी का घर? हाँ हाँ, रोज ही जाता हूँ और अब भी वहीं जा रहा हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। तुम मुझे पहुँचा दोगे? हाँ हाँ बेटिया, पहुँचा दूंगा। आ जा, बाइक पे बैठ जा। शाबाश, चलें? प्रभु,
अपने आदमियों को खबर कर दो कि जमीन का कोना कोना छान मारे। जी बड़े साहब। एक बात का ख्याल रहे, गांव के परिंदों को भी खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मालिक, मैं खुद रहूंगा अपने आदमियों के साथ। 4 घंटे का वक्त है, अगर बेटी ना मिली प्रभु तो मैं समझ गया मालिक। उषा बेटी जल्दी घर आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। वाह रे मेरी फुल्लो रानी और बहू रानी, तुम दोनों का तो जवाब नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों की मूर्त बनाकर सुबह शाम आरती करनी चाहिए। मिला। माफ करना बड़े साहब, उषा भतीजी है मेरी। कलेजा मुंह को आ गया जब से सुना है बच्ची घर से गायब है। अब आप कहते हो कि मुंह को ताला मारकर अपना दुख अंदर ही अंदर पी जाओ। उषा बड़े घर की बेटी है और कुछ नहीं होगा उसे। होना भी नहीं चाहिए साहिब, पर बेटियों की माँ को भी प्रधान की छोड़कर उनका ध्यान रखना चाहिए। जी जी, मैं तो घर पर ही थी। पर क्या फूलो भाभी, अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कि बेटियों पर नजर कैसे रखते हैं। वैसे तो तुझे हर बात की बड़ी समझ है, पर जब भी मेरे भाई की और उसकी बेटियों की बात आती है, तेरी तो आंखें ही बंद हो जाती हैं। रमिला, ये वक्त उलाहने देने का नहीं है। हमारी बेटी घर पे नहीं है, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। ध्यान तो ये तब रखेगी ना साहिब जब इसे फुर्सत होगी। प्रधान जी को अपनी घर गृहस्थी से ज्यादा गांव के भले की चिंता है। और अपनी बन्नों को तो मैं क्या कहूँ, नसीब पर तो कोयला घिसवा कर आई है, अपना आदमी खाट पर पड़ा है। और बहन जी, माँ जी वो ठीक हो जाएंगे, इलाज चल तो रहा है उनका। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो मैं देख ही रही हूँ जितनी सेवा तू कर रही है। 10-20 बरस में ठीक हो ही जाएगा राजकुमार। और फूलो भाभी, तुम्हारी बेटी भी मिल जाए। जी जी, बड़े साहब ने कहा है ना कि उषा मिल जाएगी। पर कहाँ मिलेगी फूलो भाभी? लड़की पराया धन होती है, कहीं उसके साथ ऊंच नीच होगी तो। रोमिला, ठीक है साहिब, कुछ नहीं बोलूंगी, अब जो होगा तो होगा। कमला जी, आज मैं आपको बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। अरे क्या हुआ? जीजी सब पक्का हो गया। आज वो लोग आए थे ना घर पे मुझे देखने। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो बबली। जीजी, दिवाली के बाद शादी है, तब तक उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। इतनी जल्दी? इतनी भी जल्दी नहीं है जीजी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था बबली। मैं तो बस ये कह रही थी कि दिवाली के बाद तेरा ब्याह हो जाएगा और फिर अगले बरस तक तेरे गोद में बेटा या बेटी। हाँ, देवी माँ ने चाहा तो। मगर बबली, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस उम्र में बच्चा पैदा होना ठीक नहीं है। अभी तुम्हारा शरीर इसके लिए पूरी तरह कहाँ तैयार है। तुम तो जानती हो ना, हर साल कितनी लड़कियों की जान छोटी उम्र में बच्चे को जन्म देते वक्त चली जाती है। पर जीजी। बबली, तुम्हें याद है वो बंसी काका की बेटी श्यामा? वो बेचारी भी तो ऐसे ही बच्चे को जन्म देते वक्त, और बच्चा भी कहाँ बचा उसका। 15 बरस की थी ना वो। हाँ, इतने की ही रही होगी। शायद मुझे तुमसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए बबली, मगर छोटी उम्र में शादी हो जाने से माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी को खतरा होता है। पर जीजी, गांव में तो इस उम्र में ब्याह हो जाता है, और आपका ब्याह भी तो इसी उम्र में हुआ था।
हाँ, पर उस वक्त मैं ये सब कुछ कहाँ जानती थी, और किसी ने कहा मुझसे कुछ पूछा। यही तो बात है जीजी, हमारी हाँ ना से घर वालों का फैसला थोड़ी बदलेगा। क्यों मगजमारी करें, करना तो वही पड़ेगा जो वो लोग कहेंगे। लेकिन बबली, लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र 18 साल है, और फिर 18 साल से पहले शादी करना ये तो कानूनी रूप से भी गलत है। ये लो, मैं आपको अपनी शादी की खबर सुनाने आई थी और आपने मुझे जेल की चक्की पक्की करवा दी। पर जीजी तुम तो जानती हो, लड़कियों को सब भार समझते हैं, जल्द से जल्द उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से निपटना चाहते हैं। फिर भी मैं एक बार कह के देखूंगी। वैसे भी 1-2 साल में मैं बूढ़ी नहीं होने वाली। अच्छा जीजी, चलती हूँ। कमला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तलाशी लेने आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? ओ, माथा दर्द कर रहा था तो सोचा कि चलकर 1-2 गोली मैं भी ले लूं। देखिए मुंशी जी, आपको जो काम है वो बताइए। काम तो तुझसे बहुत है कमला, पर आज मैं जिसे ढूंढने आया हूं वो यहाँ है नहीं, वरना बैठकर 2-4 बातें तो जरूर कर लेते। चलता हूं कमला।